जय माता दी, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ मस्त होंगे और नेगेटिविटी को साइड करके सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सोच रहे होंगे, है ना? तो सबसे पहले आपको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे वीडियो को अच्छे से देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट भी भेज रहे हैं। और मैं सबके कमेंट पढ़ती हूँ, जो भी मेरे लिए दुआएं कर रहा है, जो भी मेरे चैनल को देख रहा है, उन सबके लिए मेरे कान्हा का ढेर सारा आशीर्वाद। आपकी ज़िंदगी में कभी भी कोई कष्ट ना आए और जो कष्ट हैं वो सभी मेरे कान्हा, मेरी काली माता ख़त्म कर दे, ठीक है? तो आज है जो आज का जो चैनलिंग मैसेज है, तो आज ना काली माँ आपको कुछ ज़रूरी बातें बताना चाहती है ना? काली माता आपको कुछ ऐसा बताने वाली है कि जिससे आपको खुशी मिलेगी, है ना? तो क्या बताने वाली है काली माता कि जो लोग आपको इग्नोर कर रहे थे, जिन्होंने आपको छोड़ दिया था, जो आपको सोचते थे कि ये कुछ भी नहीं है ना? जिन्होंने आपसे बात करना तक छोड़ दिया था, तो अब वो आपसे मिलना चाहते हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं। तो ये काली माता बताने चाहती है आपको, ये काली माता आपको बताना चाहती है कि क्यों वो बात करना चाहते हैं, ऐसा आपने क्या किया है और क्यों आपको छोड़ा था उन्होंने, ठीक है? तो इन कार्डों के ये कार्ड बताएंगे, माँ बताएगी कि क्यों क्यों आपको इग्नोर करते थे, क्यों आपको इतना ज़्यादा वो छोटा समझते थे, क्या समझते थे पता नहीं। तो ये माँ बताने वाली है ना? तो देखते हैं, करते हैं अपनी वाणी को शुद्ध और अपनी आत्मा को शुद्ध, क्योंकि जैसे ही हम दो बोल भजन के सुनते हैं, भगवान का नाम हमारे भीतर जाता है, हमारी आत्मा शुद्ध हो जाती है, ठीक है? तो कार्ड भी लेती रहूँगी मैं और आप काली माता से प्रार्थना करो कि अच्छे अच्छे कार्ड आएँ और आप बहुत बहुत आपको खुशी मिले, ठीक है? दो बोल भजन के सुनते हैं। कुछ ना बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद, कुछ ना बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद, हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद, हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। देखिए, जब हम भगवान की शरण में चले जाते हैं तो हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ता, बल्कि हमें इतनी सारी खुशियाँ मिल जाती हैं ना, हमारे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, हमारी सारी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं, हमें सब कुछ मिलने लगता है जो हमें चाहिए। तो जो ऐसा सोचते हैं कि नहीं, हमें तो कुछ नहीं देता भगवान, ऐसा कुछ नहीं है भाई, सब कुछ मिलता है। बाकी जो दुख सुख हैं वो हमारे कर्मों के हैं, तो वो हमें झेलने पड़ते हैं। तो आज आपको काली माता क्या बताने वाली हैं? काली माँ आपको कुछ बताने वाली है, सरप्राइज करने वाली है। माँ आपको बहुत ही अर्जेंट संदेश था ये, है ना? जबकि कुछ टॉपिक और था और काली माता ने ये रीडिंग करवा दी, तो इनकी जो आज्ञा होती है वही हम कर सकते हैं, है ना? देखते हैं काली माता आपको क्या संदेश देना चाहती है। देखिए, मैंने बोला था ना बहुत अर्जेंट, बहुत जल्दी, तो ये कार्ड भी हुए आगे। बहुत ही तेजी से ये संदेश आपके पास पहुंचाना चाहती थी माँ, बहुत ही हवा की तरह के आपके पास इस संदेश पहुंच जाए, ठीक है? तो काली माता आपको बताना चाहती है कि जिन लोगों ने आपको इग्नोर किया था, जो लोग आपको देखना भी पसंद कर नहीं करते थे, जिन लोगों ने आपको छोड़ दिया, जिन लोगों ने आपका साथ कभी नहीं दिया, है ना? जो अगर आप कहीं रास्ते में दिख भी जाते थे ना, तो वो रास्ता बदल लेते थे, उन लोगों के लिए अब काली माता बताना चाहती है, उन लोगों के बारे में आपको बताना चाहती है माँ। बहुत जल्दी बताना चाहती थी, इसलिए पहला ही कार्ड ये वाला आया। बहुत ही माँ जल्दी से जल्दी आप तक पहुँचाना चाहती थी संदेश। तो देखते हैं क्या बताना चाहती है माँ, कि वो लोग अब क्या चाहते हैं जिन्होंने आपको छोड़ दिया। देखिए, काली माँ कहती है कि जिन लोगों ने आपको छोड़ दिया था और जो लोग अब ना
आपने बहुत सारी प्रार्थनाएं की है, बहुत सारी आपने माँ से आप रोए हैं, गिड़गिड़ाए हैं, आप परेशान थे, आपने माँ से बहुत कुछ प्रार्थनाएं की है, बहुत कुछ मांगा है, बहुत कुछ, मतलब इतना कुछ आप माँ से इतने ज़्यादा कनेक्ट हो गए थे ना कि माँ ने आपकी हर हर जो भी आपकी प्रार्थना थी वो स्वीकार कर ली है। अब जजमेंट आने वाला है आपके ऊपर, बहुत ही अच्छा अच्छा आपके साथ होने वाला है। वो मैं आपको बताने वाली है कि अब जिन लोगों ने आपको छोड़ा था, जिन लोगों ने आपके साथ कुछ ऐसा गलत व्यवहार किया था, जिन लोगों ने आपको नीचा दिखाने की कोशिश की थी, अब उनको उनको उनके कर्मों की सज़ा मिलने वाली है। ये माँ आपको बताने वाली थी, और ये माँ बहुत ही जल्दी जल्दी आपके पास ये मैसेज देने वाली थी कि मैंने तेरी सारी दुआएं, कि मेरे बच्चे, काली माँ कह रही है कि मैंने तेरी सारी जो भी तूने प्रार्थना की है मैंने सुन ली है। अब मैं उन लोगों को बताऊंगी जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया है, ठीक है, क्योंकि अब जजमेंट होने वाला है। तो ये काली माता आपको बताने वाली थी कि मैंने आपकी प्रार्थना सुन ली है, ठीक है। सबसे पहला तो कितना बढ़िया कार्ड आया, माँ ने श्योर कर दिया कि मैंने जो आपने मेरे से प्रार्थना की थी, देखिए आया ना कार्ड। जिन लोगों ने आपको पता क्यों छोड़ दिया था लोगों ने, क्योंकि आपका बहुत ही बुरा वक्त था। आप इतने इतने बुरे वक्त से आप गुजरे हैं ना, इतना टावर मोमेंट आपकी ज़िंदगी में आया था ना कि उस टाइम आप लोगों का साथ छोड़ दिया, आपके अपनों ने, आपके अपने दोस्तों ने, आपके दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने, सब ने। तो उस टाइम ना वो आपको इतनी ज़रूरत थी उस टाइम पर, वो लोग जहाँ से भी आप निकलते थे वहाँ से वो रास्ता काट लेते थे कि कहीं ये मेरे से कुछ मांग ना ले, हेल्प ना मांग ले, कहीं कुछ हमें इसको देना ना पड़े। तो इसलिए आपको उन लोगों ने छोड़ दिया था, ठीक है। ये कार्ड आना ही था, क्यों छोड़ा था, मैंने बोला था ना कि क्यों छोड़ा था। तो इसलिए आपको छोड़ दिया था क्योंकि आपको उस टाइम बहुत ज़रूरत थी, आपका बुरा समय चला था। पर अब आपका टाइम चेंज होने वाला है, अब आपका समय बदलने वाला है। और बहुत सारे तो ऐसे उनका समय बदल चुका है, तो उनको देखकर अब वो लोग ना तरस रहे हैं कि हम इनसे बात करें। तो ये जो बुरा टाइम था, इस टाइम में आपको उन लोगों ने छोड़ा था। आपकी कोई भी हेल्प करने से वो डरते थे कि कहीं अगर आपसे बात कर ली तो आप उनसे हेल्प ना मांग लें, इसलिए आपको छोड़ दिया था। तो देखिए ऐसे ही होते हैं लोग, लोग नहीं अपने। तो वो जो आपका जो पीछे का जो टाइम था वो ख़त्म हो चुका है। अब आपका ये वाला टाइम ख़त्म, आपकी नई शुरुआत होने वाली है। आपको पीछे मुड़कर अब माँ नहीं देखने देगी, आपका बहुत अच्छा, क्योंकि माँ ने आपकी विश सुन ली है, अब जजमेंट आने वाला है, ठीक है। और आपको बिल्कुल भी अब तो आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी अब ऐसी रफ़्तार से चलने वाली है ना, आप इतनी तेज़ी से दौड़ने वाले घोड़े बन गए, आप इतनी तेज़ी से, अब आपका जो भी है ना, आपका करियर बनने वाला है, आपके हर काम में तेज़ी से सुधार होने वाला है। ये जो बुरा टाइम था अब आपका ये ख़त्म हो चुका है, आपकी नई शुरुआत होगी, और आपका बहुत ही तेज़ी से, बहुत ही जल्दी से आपके काम बनने वाले हैं, ठीक है। और आपको अब पीछे मुड़कर आप कभी भी नहीं देखेंगे, अब आपको सिर्फ़ आगे ही बढ़ना है, आगे ही बढ़ना है और आगे ही बढ़ना है, ये माँ कह रही है आपको। और अभी आप एक अब जो काली माँ बताना चाहती थी कि ये लोग ना परेशान हैं, देखिए कैसे सोच रहे हैं कि ये कैसे हो गया है ना। अब वो परेशान है कि हम इससे कैसे बात करें, वो आपसे बात करना चाहते हैं क्योंकि आप एक रेस के लंबी रेस के घोड़े बन चुके हो अभी आप, अब आप रुकने वाले नहीं हो। तो ये लोग जो आपको रास्ते में मिलते थे, जो आपको देख के रास्ता ही बदल लेते थे, अब वो सोच रहे हैं कि इसकी तरफ हम कैसे कदम बढ़ाएं, इसकी तरफ हम कैसे जाएं और इससे हम कैसे बात करें, ठीक है। वो आपसे बात करना चाहते हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया, बहुत कुछ, बहुत जल्दी आपने अपने हर चीज़ में आपने बहुत जल्दी ग्रोथ कर ली है, चाहे वो आपकी कोई भी प्रॉब्लम थी आपकी, आपने उसको बहुत जल्दी कवर कर लिया। तो इसलिए ये लोग ना हैरान हैं, ये अब चाहते हैं आपसे मिलना, ये आप कदम बढ़ाना, खुद कदम बढ़ाना चाहते हैं आपकी तरफ आना चाहते हैं, ये आपसे मिलना चाहते हैं। पर आपने क्या किया है देखो, आपने अब इनको छोड़ दिया, आपने इनको पीछे छोड़ दिया। अब आपने ये जो ऐसे मतलबी लोग होते हैं ना, जब ज़रूरत होती है तब तो काम नहीं आते हैं, और जब सब कुछ ठीक हो जाता है तब फिर मिलने चल पड़ते हैं।
तो आपने अब उन लोगों की तरफ पीठ कर लिया, क्योंकि अब आपकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी, आप बहुत ज़्यादा आप आगे बढ़ने वाले हो। आप अब अपना मतलब इतना आपके अंदर इतना ज्ञान, इतनी बुद्धि, इतना तेज आपके अंदर आ गया है। माँ ने अपनी काली माता आपको बताना चाहती है कि अब आपके पास ना किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। अब जो चीज़ आपके पास थी नहीं ना, आपके इस टावर मोमेंट में आपका सब कुछ खत्म हो गया था। बहुत सारी दिक्कतें आई थी आपको, रिश्ते खत्म हो गए, पैसे खत्म हो गए, शरीर आपका साथ नहीं दे रहा था, चारों तरफ से आप टूट चुके थे। तो ये जो नई शुरुआत हुई है बहुत ही ज़बरदस्त हुई है और बहुत ही तेज़ी से आप ग्रोथ करने वाले हैं। और अब आपके पास 1 नहीं 2-2, 3-3, 4-4 बिज़नेस होंगे। और अगर कोई जॉब भी कर रहा है ना, वो एक साथ के साथ उस बिज़नेस भी करेंगे। आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने वाले हो, बहुत ज़्यादा। और आप एक अब ना आप एक इन लोगों से आपने ना, अब जो ऐसे लोग थे अब आपने उनकी तरफ पीठ कर ली। अब आप उनके बारे में सोचते ही नहीं हो। आप सिर्फ शांति चाहते हैं कि मुझे ऐसे लोगों के पास बिल्कुल नहीं जाना है। मुझे एक आप ना एकदम शांत अकेला बैठ के सोचते हैं और अपना आगे का आप काम जो भी आप कुछ नए-नए आइडिया आपके दिमाग में आते हैं और आप वो एक शांत जगह में बैठते हैं आप, फिर आप अपने काम के बारे में सोचते हैं, फिर आप आगे बढ़ते हैं और आप बहुत आगे बढ़ चुके हैं। और जो नहीं बढ़े हैं वो बढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो ये है, देखिए ये जो लोग थे जिन्होंने आपके साथ चालाकियाँ की थी ना, जिन्होंने आपको उस टाइम पे छोड़ दिया था जब आपको ज़रूरत थी, तब वो आपका तमाशा देखते थे ना, आपके साथ वो बहुत ज़्यादा उन्होंने बहुत ज़्यादा चालाकियाँ दिखाई है, बहुत ज़्यादा चालाक बनते थे वो कि अब तो जब जिस जिस टाइम आपका ये वाला समय चल रहा था ना, तो ये लोग मुड़-मुड़ के देखते थे, आपका तमाशा देखते थे कि भई अब तो ये बहुत दुखी है, ठीक है? पर इसको ये नहीं पता इनको कि एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाता है। अगर आज दुःख है तो कल सुख भी आएगा। और एक बात ये भी होती है, जब हम बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर दुःख आता है ना, बहुत ज़्यादा परेशानी आती है, तो उसके बाद जो हमारा बहुत अच्छा समय आने वाला होता है। तो ये जो चुस्त और चालाक लोग थे ना, इन लोगों ने आपका तमाशा देखा था। और अब ये ही लोग सोच रहे हैं कि हम इससे कैसे बात करें, ठीक है? और इन्होंने देखो अपने ही हाथों में इसने उल्टी तलवार पकड़ी है ना, देखो अपने ही हाथ काट दिए इन्होंने। जब हम किसी अच्छे रिश्ते को छोड़ देते हैं ना, तो मतलब अपने ही हाथ काटना ही हुआ। अगर हम कोई अच्छा इंसान हमारी ज़िंदगी में है, अगर उसको कोई परेशानी आ गई, अगर उसको कोई दिक्कत आ गई, अगर उसको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ गई, तो हमें उसका साथ देना चाहिए, ना कि उसे छोड़ना चाहिए। तो इन्होंने ना, आप इतने अच्छे थे, आप बहुत ही अच्छे शांत और समझदार इंसान हैं, है ना? आप बहुत समझदार हैं, तो आपको इन्होंने छोड़ के अपने ही हाथ काट दिए हैं। अब ये पछता रहे हैं कि हमने इसको क्यों छोड़ा। ये देखिए आपके पास बहुत ही काली माता आपको बता रही है, देखिए बता रहे हैं। काली माता बता रही है कि अब आपकी ज़िंदगी में इतनी तेज़ी से ग्रोथ होने वाली है ना, इतनी तेज़ी से ग्रोथ होने वाली है ना, कि अभी आपको भी समझ नहीं आएगा कि ये कैसे हो रहा है। ये सब माँ की कृपा से हो रहा है। और जो आपके अच्छे कर्म थे, जो आपने प्रार्थना की थी, वो माँ ने सुन ली है, इसलिए ये सब हो रहा है, ठीक है? और आपको नई-नई खुशियाँ आपके पास ना नई-नई खुशियाँ, नई-नई सूचना, आपको ऐसी-ऐसी नई-नई खबरें मिलने वाली है ना कि आप खुश हो जाओगे। आपके करियर में आपकी हर जगह ग्रोथ होने वाली है। और जो एक पहाड़ जैसी ज़िंदगी आपके आगे खड़ी थी ना, अब वो ख़त्म हो चुका है। अब आपका बहुत अच्छा समय आने वाला है। पहले आपके पास कैसी खबरें आती थी? कोई ना कोई परेशानी वाली, ठीक है? आप ऐसी बुरी हालत में थे कि चारों तरफ से आप घिरे हुए थे। तो काली माता बताना चाहती है कि अब वो लोग सोच रहे हैं, आपसे बात करने की सोच रहे हो, देखिए। और आपके पास ऐसे-ऐसे आपको सुनने को मिलेगा ना, शायद वही लोग आपको, जो मेरी इंट्यूशन कह रही है, वही लोग आ के आपसे कुछ बताना चाहते हैं, है ना? आपसे दोबारा से वो घुल-मिलना चाहते हैं, वो शुरू फिर चाहते हों कि हम आपके पास आएँ, क्योंकि आपके पास इस टाइम आपका समय बहुत अच्छा चला है, ठीक है? और आपको अब बहुत जल्दी काली माता कह रही है कि अब आपकी ज़िंदगी में बहुत ही तेज़ी से सुधार आने वाला है। और आपके भीतर इतनी स्ट्रेंथ आ चुकी है, आप इतने ज़्यादा मजबूत हो चुके हैं ना, कि अब आपको कोई नहीं ला सकता, ठीक है? अब माँ ने आपकी सुन ली है, तो माँ आपको बता रही है कि वो लोग अब पछता रहे हैं, वो लोग अब सोच रहे हैं कि मैं कैसे इसके पास जाऊँ। और
ये देखिए कैसे सोच रहे हैं, वो खुद आगे बढ़ना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम आपके पास जाएं, ठीक है, क्योंकि आपका वो देख रहे हैं ना, जो आपका ये पीछे वो देख रहे हैं कि इसके पास तो बहुत कुछ हो गया है, इसके पास तो इसने जो इसका सब कुछ नष्ट हो गया था, अब उतना ही आपने ये खड़ा कर दिया है पीछे। और ये लोग आपकी तरफ कदम बढ़ाने की सोच रहे हैं कि अब हम दोबारा इसके साथ दोस्ती करें, इसके साथ मिलें। तो ये काली माता आपको बताना चाहती हैं कि वो जिन्होंने आपको छोड़ दिया था, वो अब आपसे मिलना चाहते हैं और इसलिए मिलना चाहते हैं। और देखिए भोलेनाथ जहाँ शिव वहाँ शक्ति, तो भोलेनाथ आपको बताना चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में जो चेंज आ चुका है ना, अब वो उसको देखकर लोग आपसे मिलना चाहते हैं। आपकी ज़िंदगी का जो बुरा समय था वो ख़त्म हो चुका है। तो जब हमारे पास बुरा टाइम होता है ना, जब हमारा बुरा टाइम चल रहा होता है तो सब हमारा साथ छोड़ देते हैं। तो ये भोले बाबा भी आपको बता रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी अब चेंज हो चुकी है, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारा बदलाव आ चुका है और आपको ना भगवान बहुत ज़्यादा आशीर्वाद दे रहे हैं। और आप भोलेनाथ आपको बता रहे हैं कि आपके पास जो ये आपके पास जॉब से रिलेटेड कोई भी अच्छी-अच्छी जो खबरें आपके पास आएगी, जो अपॉर्च्युनिटी आपके पास आई थी, आपने उसको एक्सेप्ट करना है। ये भोले बाबा कह रहे हैं। आपको उसको लेना है। और आप देखिए मैंने बोला था ना कि आप अकेले बैठते हैं, फिर नया-नया सोचते हैं, तो ये है। आप कुछ नए-नए क्रिएट करते हैं, करने की सोचते हैं। आपका दिमाग इतना मतलब आप इतने क्रिएटिव हो ना कि आप अकेला बैठ के नए-नए नया-नया कुछ ना कुछ बिज़नेस के बारे में, जॉब के बारे में, अपना कैसे मुझे आगे अच्छा करना है, इसके बारे में आप सोचते रहते हो। बहुत अच्छा सोचते हो आप और आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं, ये काली माता आपको कह रहे हैं। और देखिए आपका ना बहुत ज़्यादा ज्ञान बढ़ चुका है, आपके अंदर इतनी ज़्यादा पावर आ चुकी है, इतनी ज़्यादा शक्ति आ चुकी है कि जिन लोगों ने आपको एकदम एकदम बुद्धू समझा था ना, वही लोग आपके ज्ञान को देख के, आपके दिमाग को देख के, आपकी जो अंदर जो इतनी शक्ति जो आपके अंदर आई है, इतनी ज़्यादा क्रिएटिविटी जो आपके अंदर आई है, उसको देख के हैरान है वो लोग। वो लोग हैरान हैं, काली माता बताना चाहती है आपकी, वो परेशान है, हैरान है कि ऐसे कैसे हो सकता है? तो आप सच में बहुत आगे जा चुके हैं। ये देखिए माँ काली ना आपको बहुत सारा देने वाली है। देखिए एक तो सबसे पहले तो आपको माँ ने अपने प्रोटेक्शन में रखा है। अपने काली माता ने ना आपको अपनी गोद में बिठा के रखा। इतनी ज़्यादा रक्षा करती है काली माता आपकी, चारों तरफ से रक्षा करती हैं। और आपके पास काली माता बताना चाहती है कि ये जो तुझे मिला है ना, ये सब तू जो मेरे मेरे पास आके तूने प्रार्थना की थी, वो मैंने तुझे सब कुछ दिया है और दूँगी। तो तुझे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो लोग अब मैं उन लोगों को देखूँगी, ठीक है? माँ अब ऐसे लोगों को नहीं छोड़ती है जो दूसरों का मज़ाक उड़ाता है, ठीक है? जो दूसरों को परेशान करता है। माँ तारा की ब्लेसिंग भी है, देखिए माँ तारा जब आ जाए ना तो बहुत अच्छा लगता है। माँ तारा की तो सिर्फ़ छोटा-सा आशीर्वाद ही बहुत ज़िंदगी बदलने वाला है। तो माँ तारा की ब्लेसिंग आपके ऊपर है। ये काली माँ कह रही है कि देखिए, आपके जो भी शत्रु थे, जिन्होंने भी आपको बुरे समय में डाला, ठीक है? बुरे समय भी उन्होंने ही दिया है और मज़ाक भी उन्होंने ही बनाया है, छोड़ा भी उन्होंने ही आपको। अब उनको ना बगलामुखी माँ भी आ गई है। बगलामुखी माँ अब उन्हें सज़ा देगी, ठीक है? ये काली माता ने आपको बताया है कि अब वो डर रहे हैं, वो लोग डर के मारे ना वो अब आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि अब ना उनको डर लग रहा है कि ये तो बहुत आगे जा रहा है और ये बहुत शक्तिशाली हो चुका है और अब हम तो इसके आगे कुछ भी नहीं है। आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं। अब आपको किसी से डर नहीं लगता है, पर इनको अब डर लग रहा है। ये फिर से आपके पास आना चाहते हैं, फिर से आपसे मिलना चाहते हैं ये लोग, ठीक है? और आपकी आपकी ज़िंदगी में ना बहुत सारा कुछ ऐसा हुआ है, जैसे बीच में कोई एक्सीडेंट होना, चोटें लग जाना, कुछ ऐसी प्रॉब्लम आना, जैसे ये वाला समय जब आपका आया था तो उस टाइम आपके ये सब कुछ आपके साथ होता था। आप बहुत ज़्यादा परेशानियों में घिर चुके थे। आपके पास साथ आपके घर इतनी ज़्यादा परेशानियाँ आई थी ना आपके ऊपर कि मतलब बहुत ज़्यादा परेशान। कोर्ट केस भी चले होंगे आपके ऊपर बहुत सारे लोगों के पास। हाँ, ऐसा हो रहा है। तो ये जो बगलामुखी माँ आई है तो आपको हर उसमें जीत मिलेगी। अगर आप ऐसे किसी कोर्ट केस में फँसे हैं, ऐसे किसी
परेशानी में अगर आप फंसे हैं ना, तो उसमें ना आपको 100% जीत मिलने वाली है, और इसीलिए वो लोग डरे हुए हैं। और ये काली माँ आपको बता रही है कि अब उनको डर लग रहा है, वो सो नहीं पा रहे हैं सारी सारी रात, उनको परेशानी हो रही है, क्योंकि माँ बगलामुखी अब उन्हें सोने नहीं देगी। जब हम किसी के साथ गलत करेंगे ना, जब किसी का हंसी मजाक उड़ाएंगे, बेवजह किसी को परेशान करेंगे, तो फिर सजा तो मिलेगी। तो आपको अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है, तो आपको उसमें जीत मिलने वाली है। आप मतलब माँ का कहना है कि अब आपको आपके शत्रुओं से जीत मिल चुकी है, अब वो हार चुके हैं आपसे, ठीक है। अब डेक ऑफ द कार्ड देखिए, जस्टिस का कार्ड भी आ गया। अब आपको न्याय मिलने वाला है, ठीक है, आपको न्याय मिलने वाला है। और जिन्होंने आपके साथ अन्याय किया है, जिन्होंने आपके साथ ये सब किया है, बुरा वक्त लाने में जिन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, माँ बताती है कि उनके साथ अब मैं जस्टिस करने वाली हूँ। आपके साथ न्याय होने वाला है और उनको सज़ा मिलने वाली है। सच में न्याय होने वाला है। अगर आपके ऊपर अगर सच में कोई कोर्ट केस चला है, कोई भी केस, किसी उलझन में आप फंसे हैं, वो सब में आपको जीत मिलने वाली है, और आप बहुत ज़्यादा सुखी होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं। अब आपको काली माता ने बता दिया कि आपको, आपके जो आपका मजाक उड़ाते थे, जो आपको देख के रास्ता काट लेते थे, अब वो आपसे मिलना चाहते हैं, ठीक है। तो अब आपके हाथ में है कि आपको उनसे मिलना है या नहीं मिलना है, ठीक है। ये कार्ड आप, ये मैं कार्ड निकालूंगी क्योंकि ये मेरे को अब आया है इंट्यूशन, तो निकालूंगी इसमें से कार्ड। आपको उनके साथ मिलना चाहिए। अगर वो आपके पास आए, तो क्या आपको उनके साथ दोबारा से बात करनी चाहिए? जय काली माता, गाइड करो, क्या इनको उनसे दोबारा बात करनी चाहिए? देखते हैं, ये कार्ड आया है। आपको ना देखिए, वो तभी आ रहे हैं आपके पास क्योंकि आपके पास ना बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो चुका है। आप एक ज़िंदगी आपकी बैलेंस हो चुकी है। अब जो धन की जो परेशानी थी, जो टावर मोमेंट था, वो ख़त्म हो चुका है। आपके पास सब कुछ है, अब चारों तरफ घर है, बार है, गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, सब कुछ है। तो वो आपके पास इसलिए आना चाहते हैं। तो आपको क्या करना है, वो नेगेटिव लोग ही हैं, उनके भीतर नेगेटिविटी ही है, और वो आपको नेगेटिविटी में ही ले जाएंगे। तो आपको उनके साथ नहीं मिलना है, नहीं ज़्यादा रखना। देखिए, वो आपको फिर से ये कर सकते हैं। आपको ये काली माता का अर्जेंट मैसेज है। देखिए, दोबारा जो मेरा इंट्यूशन है कि हाँ, उनको जो इनके साथ मिलना चाहते हैं, मैंने ये जो क्वेश्चन पूछा माँ से कि उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोबारा से आपको परेशान करेंगे, दोबारा से आपको वो धोखा दे सकते हैं। तो ऐसे लोगों से आपको नहीं मिलना है, नहीं मिलना है तो नहीं मिलना है, ठीक है। बाकी अब आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा जो चल रहा है, आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा चल रहा है, प्यार है, सब कुछ है। अब आपने, अब भगवान का बहुत ज़्यादा आशीर्वाद है, आपकी ज़िंदगी में सब कुछ है। अब धन दौलत, गाड़ी बंगला, प्यार, सब कुछ है। अगर जिसके पास नहीं है, माँ का जो ये गाइडेंस है, माँ ने जो आपको बताया हो, आ जाएगा। देखिए, जो किस्मत में होगा थोड़ा कम, जैसे कई बार ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें बहुत ज़्यादा मिले। जितना हमारा गुजारा हो जाए ना, हमें उतने में खुश रहना चाहिए। ज़्यादा लालच भी अच्छी बात नहीं है। जितना हमारा चल पड़े, इतना हमारे को मिलना चाहिए कि हम थोड़ी बहुत दूसरों की हेल्प कर ले, थोड़ा अपना हमारा चल पड़े, बस। तो गाइज, कैसी लगी आपको मेरी ये रीडिंग? अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना। और मैं फिर कहूँगी, कमेंट में राधे राधे जरूर लिखना। एक बार राधे राधे लिखने से हमारे हजारों पाप नष्ट हो जाते हैं। तो काली माँ ने देखो आपको बता दिया है ना, बहुत जल्दी काली माता को बताना था तो बता दिया। अब इसके ऊपर काम आपने करना है, क्योंकि आपको गाइडेंस काली माँ ने दे दी, खुश आपको कर दिया। काली माँ ने बता दिया कि मैंने आपकी सारी 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 जो भी आपने प्रार्थना की थी, सुन ली थी, सुन ली है। और जस्टिस का कार्ड भी आया है, जजमेंट का कार्ड भी आया है। तो उन लोगों के साथ जजमेंट होने वाला है, जस्टिस होने वाला है, जिन्होंने भी आपको परेशान किया है, और आपको न्याय मिलने वाला है। तो मिलते हैं कल के वीडियो में। राधे राधे, अपना ध्यान रखना सभी। राधे राधे।